नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। आइए आपको दिखाते हैं देश प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरें जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में। आज बिग स्टोरी में देखिए, पीएम मोदी वोट के लिए स्टेज पर नाच भी सकते हैं। बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी का विवादित बयान। राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर की रैली में पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले पीएम मोदी आपको दिख भी रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो आपको नजर नहीं आएंगे। बिहार चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आती जा रही हैं, वैसे वैसे ही नेताओं के बयान और तीखे होते दिख रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन के नेता अपनी अपनी चुनावी रैली में एक दूसरे पर तीखे हमले करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक चुनावी रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया। राहुल गांधी ने अपनी रैली में कहा कि आज की तारीख में पीएम मोदी वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के राफेल जेट को गिराने के साथ एक पायलट को पकड़ने का दावा किया था। सोशल मीडिया में ऐसी झूठी खबरें भी फैलाई गई थी कि पायलट शिवांगी सिंह को पकड़ा गया है। हालांकि राफेल फाइटर पायलट शिवांगी सिंह बुधवार को अंबाला एयरबेस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ दिखी। राष्ट्रपति ने राफेल फाइटर जेट के जरिए सफलतापूर्वक उड़ान भरी। स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह पहली महिला राफेल पायलट है। इस तस्वीर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और शिवांगी सिंह के चेहरे पर मुस्कान दिख रही है। बिहार के बाद देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण काम शुरू हो गया है। सोमवार को चुनाव आयोग ने यूपी और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण का ऐलान किया। यह प्रक्रिया सोमवार आधी रात वोटर लिस्ट फ्रीज होने से लेकर 7 फरवरी तक चलेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बार बार पूछे जा रहे सवालों पर कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को अपना दायित्व निभाना होता है। मतदाता सूची या मतदान कराने के लिए जिन भी चुनावी कर्मियों की जरूरत चुनाव आयोग को होगी, वह राज्य सरकार मुहैया करवाकर डेपुटेशन पर देने के लिए बाध्य है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार द्वारा बेंगलुरु की ट्रैफिक समस्या को कम करने के लिए प्रस्तावित 43,000 करोड़ की टनल रोड परियोजना को लेकर विवाद बढ़ गया है। बेंगलुरु दक्षिण से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने इस परियोजना का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि बीजेपी लोगों के पैसों को व्यर्थ नहीं जाने देगी। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया कल कारगर साबित नहीं हो सकी और आज भी आर्टिफिशियल बारिश कराने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि राजधानी में क्लाउड सीडिंग के साथ ट्रायल होंगे। अभी 2 ट्रायल हुए हैं, लेकिन आसमान में छाए बादलों में नमी कम होने से क्लाउड सीडिंग का ट्रायल फिलहाल सफल नहीं हो सका। रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी। हाईकोर्ट ने आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर 6 माह की अग्रिम जमानत दे दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए आसाराम को अंतरिम जमानत दी। अमेरिका ने ध्वनि की गति से भी तेज उड़ने वाले X-59 सुपरसोनिक विमान की पहली सफल उड़ान भर के पूरी दुनिया को चौंका दिया। इसे अब भविष्य की उड़ान कहा जा रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और लॉकहीड मार्टिन सोमवार को बड़ा ऐतिहासिक क्षण रचते हुए प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान X-59 को पहली सफल उड़ान के गवाह बनी। मुस्लिम लड़की की मदद से 10 हिंदू लड़कियां फंसाई। पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ इमरान कन्नौज में नाबालिग हिंदू छात्र को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन और शादी के लिए दबाव डालने वाले आरोपी इमरान को पुलिस मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर कई लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के आरोप है। पुलिस ने उसके मोबाइल से आपत्तिजनक फोटो और सबूत बरामद किए। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में हुई हिंसा से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से 2 आरोपियों को अंतरिम राहत मिली है। आरोपी नदीम खान और बबलू खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाकर राहत। लखनऊ में चलती कार पर तड़ातड़ फायरिंग। वारदात के बाद रील बनाकर लिखा, ये ट्रेलर था, फिल्म बाकी है। घटना के आरोपी ने सोशल मीडिया पर दबंगई दिखाने के लिए एक इंस्टाग्राम रील भी पोस्ट की और लिखा, अभी तो ट्रेलर था, फिल्म बाकी है। इस पोस्ट के बाद पीड़ित युवक और उसका परिवार दहशत में है। लखनऊ के शहीद पथ पर एक बदमाश ने चलती कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर सनसनी फैला दी। बताया जा रहा है कि यह फायरिंग आपसी रंजिश के चलते की गई है। कई किसान संगठन बुधवार को सेक्टर 6 में नोएडा अथॉरिटी ऑफिस के बाहर महापंचायत कर रहे हैं। इसकी वजह से नोएडा ट्रैफिक पुलिस सेक्टर 15 गोल चक्कर से सेक्टर 6 चौक और संदीप पेपर मिल चौक से हरोला चौक तक का रास्ता बंद रहेगा। सेक्टर 15 गोल चक्कर से संदीप पेपर मिल चौक जाने वाले वाहनों को रजनीगंधा चौक से होकर जाना होगा। बेटे बहू ने मां को घर से निकाला, आंसू देख डीएम ने बुजुर्ग के बेटे को बुलाया, फिर जो किया हर जगह होने लगी तारीफ। कानपुर में एक बहू बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां को घर से बाहर निकाल दिया। डीएम ने बुजुर्ग के बेटे को जमकर फटकार लगाई। स्थानीय लोग डीएम जितेंद्र कुमार सिंह की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने न केवल कानूनी मदद की, बल्कि पारिवारिक सुलह कराकर एक बुजुर्ग की जिंदगी बचा ली।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सिवान जिले के रघुनाथपुर में चुनावी रैली की और एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट मांगा। रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहाँ से जो प्रत्याशी दिया है वह अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र में नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा आदिल नाम का जासूस। पाकिस्तान के लिए करता था काम। नकली पासपोर्ट मिले। एक बड़े जासूसी नेटवर्क का खुलासा करने में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने आदिल नाम के जासूस को गिरफ्तार किया। वह नकली पासपोर्ट बनाने के रैकेट से जुड़ा था। महाराष्ट्र में किसानों की पूर्ण ऋण माफी की मांग को लेकर बच्चू कडू ने नेतृत्व में पिछले 2 दिनों से नागपुर में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। बुधवार को किसानों ने नागपुर मुंबई समृद्धि राजमार्ग के 2 घंटे तक जाम रखा। गुस्साए किसानों ने नागपुर मुंबई समृद्धि राजमार्ग पर 2 घंटे तक वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बाधित कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यह धरना किसानों के अधिकारों की निर्णायक लड़ाई। महाराष्ट्र बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा को जान से मारने और गैंग रेप की धमकी मिली। उनके कार्यालय को मंगलवार शाम स्पीड पोस्ट से एक धमकी भरा पत्र मिला। इस पत्र में बहुत ही अश्लील और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार यह धमकी भरा पत्र हैदराबाद से जावेद नाम के एक व्यक्ति ने भेजा है। एम्स भोपाल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने बीच सड़क पर शराब के नशे में मचाया उत्पात। पुलिस को दी गालियां। एम्स भोपाल के डॉक्टरों द्वारा नशे में उत्पात मचाने का मामला सामने आया। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें ये डॉक्टर्स पुलिस के साथ गाली गलौज और अभद्रता करते दिख रहे हैं। बागेश्वर धाम में दर्दनाक हादसा। समोसे की दुकान पर खौलते तेल में गिरा 2 साल का मासूम। बचाने दौड़ी दादी भी चली। छतरपुर के बागेश्वर धाम में दर्शन करने आए राजस्थान के एक परिवार के साथ दुखद हादसा हुआ। 2 साल का राघव खोलते तेल की कढ़ाई में गिरने से बुरी तरह झुलस गया। उसे बचाने की कोशिश में दादी के भी हाथ लग गए। दाऊद इब्राहिम का करीबी दानिश चिकना गोवा से गिरफ्तार किया गया। दानिश चिकना का असली नाम दानिश मर्चेंट है, लेकिन वह अपने उपनाम से ही चर्चित है। आरोपी की दानिश भारत में ड्रग्स सिंडिकेट चलाता है। गोवा में होने वाली यह गिरफ्तारी एनसीबी मुंबई के जरिए। लश्कर के आतंक की कोचिंग। महिलाओं का किया जाएगा ब्रेन वॉश। हाफिज की बहनें पढ़ाएंगी जिहाद का पाठ। पाकिस्तान में अल्फियातुल जिहाद की सबीलिल्लाह के नाम से ऑनलाइन कोर्स शुरू किया गया। इसके जरिए महिलाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। पाकिस्तान के कई शहरों में जिहादी पढ़ाई के कोचिंग सेंटर